भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। आपका भी स्वागत है जी। सामने जो दर्शक हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दें। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सहदेव सिंह, ग्राम ढाना देवली, पोस्ट सिंभावली, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़, यूपी से हूँ जी। तो भाई जी आप जो ये ड्रैगन की खेती कर रहे हैं जी, इसे कितने दिन से कर रहे हैं? ये हमारा 2020 का प्लांटेशन है जी। जी, जैसे 2020 में आपने ये प्लांटेशन किया जी, तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कत और क्या क्या परेशानी आई? देखिए सर, मैं बताऊँ आपको, जब 2020 में हमने प्लांटेशन किया था तो उस समय क्या था, लोग ड्रैगन के बारे में लोग कम जानते थे जी, और हम भी अननोन थे। और हमने इधर कोई ऐसी कोई देखने के लायक भी कोई फसल नहीं थी भी हाँ ड्रैगन उसके लग रहा है उसके देख लेंगे। तो हमने जब इसका प्लांटेशन किया जी, उसके बाद हम जरा सा कुछ हो जाए तो हम फियर होता था मन में, कहीं भाई इतना इन्वेस्टमेंट हुआ कहीं डर फेल ना हो जाए। लेकिन वैरायटी हमारी बढ़िया होने के कारण बढ़िया अच्छा चल गया। और आज परेशानियां तो देखो सभी चीज में होती है। हाँ कोई भी खेती हो हाँ, थोड़ी हाँ, बहुत दिक्कत तो होती है। परेशानी तो होती है जी। बाकी ये है कि जैसे जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उनके मुकाबले कैसा मानते हैं आप इसे? ट्रेडिशनल का तो देखो जी मुकाबला ही नहीं है इससे। आप अगर 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं और 4 एकड़ में अदर कोई ट्रेडिशनल खेती करें तो 4 एकड़ वाला इसके बराबर आ नहीं पाएगा। 1 एकड़ के बराबर नहीं, 1 एकड़ के बराबर भी नहीं आ मतलब 4 गुनी इनकम है। 4 गुनी से भी आप ज्यादा ही मान सकते हैं। अच्छा अच्छा। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी फसल आप ड्रैगन है बिल्कुल अगर लो प्रोडक्शन भी होता है तब भी 1 लाख रुपए जो बीघा यानी कि 4-5 लाख रुपए एकड़ के छोड़ के जाता है। बहुत अब अच्छा। मुझे कोई और फसल बताइए आप जो ट्रेडिशनल है और 4-5 लाख एकड़ के छोड़ती हो। अच्छा ये तो बात हो गई इसकी आमदनी की जी। अब एक चीज जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि बड़े तामझाम के साथ ये खेती है। जी जी जी। तो इसमें क्या कुछ खर्चा आ जाता है अगर 1 एकड़ की बात करें? देखिएगा त्याग जी, मैं आपको बताऊं और किसान भाइयों से मैं बताना चाहता हूं, ऑर्डिनरी खेती जो हम कर रहे हैं उनमें लो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न भी लो ही है। बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छे आलू 10 रुपए किलो हो और घटिया आलू 20 रुपए किलो हो। बिल्कुल। या कोई भी फसल है, कोई भी चीज हम मार्केट से जा रहे हैं तो अच्छी चीज अच्छी रेट पे मिलेगी और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट मांगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चूंकि इसके रिटर्न अच्छे हैं तो इन्वेस्टमेंट भी जाहिर सी बात है ज्यादा ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा जी। आप पोल लगाएंगे, आप रिंग लगाएंगे, आप प्लांटेशन करेंगे, फिर उसकी 1 साल तक देख रेख करेंगे, उसके बाद 1 साल के बाद फ्रूटिंग होगी, तब जाके लोग आपको कहेंगे हाँ भी ये ऐसे कुछ अच्छा किया है। 1 साल तक तो लोग कहेंगे पता नहीं कौन सा दिमाग चल गया, इतना पैसा लगा दिया, पत्थर खड़े कर दिए, पोल खड़े कर दिए, पता नहीं क्या नई चीज है। वैसे आज का माहौल ऐसा है जी, अब ड्रैगन फ्रूट के बारे में लगभग लोग जानने लगे। 90% लोग जानते हैं, मीडिया भी हमारा देता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और एक हाइप बना हुआ है कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में लोग सर्च करते हैं। जब आपने ये पहली बार शुरुआत इसकी की जी, जी। तो जो हमारे प्रिय किसान भाई हैं उनका नजरिया क्या था, आस पड़ोस के जो हमारे खेतों के पास के लोग हैं? त्यागी जी ये बहुत एक तरह से मुझे बड़ी वो मोटिवेट करती है वो चीज जो आप पूछ रहे हैं जी। पहले हम लोग गन्ना बोते थे, सर्दी पर उसे छोलते थे, डालते थे, पैसा आता था, बस ये हमारी रूटीन था। जब अलग हमने हटके किया तो जब इसमें खंबे आने शुरू हुए, पोल आने शुरू हुए, रिंग तो बाद में आए थे, बोले पता नहीं क्या कुछ पैसा कहीं से मिल गया, टपक गया, बरस गया, बोला भाई पता नहीं तो पैसे वाला खेल है, दिमाग चल गया इसका तो। है? अच्छी खासी खेती हो रही है, अच्छी खासी उसमें करने के बाद पत्थर खड़े कर दिए। फिर पोल लगा, बोले कांटे लगा दिए, पता ना क्या लगाए, इतने नागफनी से इतने कांटे लगाए। और 1 साल तक जब फ्रूट नहीं आया था लोग कहते थे 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं आया। 1 साल में 1 साल को 3 कहने लगे। हाँ जी, 1 साल को देखने वाले 3 साल कहने, बोला 3 साल हो गए अभी तक तो कुछ है नहीं भाई उस पर। और आज आज क्या कह रहे हैं? तो जैसे सफलता मिलती है लोगों का नजरिया भी हमारे प्रति बदलता है। बिल्कुल। और अगर एक आदमी असफल होता है तो लोगों के नेगेटिविटी पूरे एरिया में फैल जाती है। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं बोले जी आपने तो लगा लिया जी, बड़ा अच्छा किया और तो कोई कर नहीं सकता था इस चीज को। आज उनका व्यू ये है जी, और आज उनका पॉजिटिव है, सपोर्टिव उनका जो नजरिया सपोर्टिव है हमारे प्रति। कई बार हम नहीं होते हैं, बोले तुम्हारे खेत में ध्यान रखा करो, वहाँ खेत पे तो कोई मिला नहीं, और हमें ये मोटिवेट करते हैं अपना ध्यान रखा करो। भाई जी ये तो हो गई एक बेसिक बात है जी जी। लेकिन जिस उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं उसकी तरफ चलते हैं जी। अगर हमारे किसान भाई ड्रैगन की खेती करने चाहें तो वो किस तरीके की तैयारी करें और इसका प्लांटेशन का जो सही टाइम है वो कब है?
हमारे किसान भाई अगर ड्रैगन की खेती करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम तो अपने इंडियन जो कल्चर है उसमें मार्च का समय सबसे अच्छा रहता है जी। लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर तक भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हो। अच्छा। सर्दी में नहीं करनी, सर्दी में पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता, वहाँ का वहीं रुक जाता है, आगे फिर सर्दी आ जाती है। सर्दी में तो उसके बाद जब मार्च के बाद जब जाके पौधा चलेगा, हाँ, फिर उतने दोबारा मार्च का लगाते ही चल जाएगा। तो मार्च का टाइम सबसे अच्छा है जी। और तैयारी खेत तैयार करके पहले आप इसकी ड्राफ्टिंग करनी है जी। जैसे हमारा जो लगा हुआ है ये 10 फीट पे लगा हुआ है जी, लाइन से लाइन अच्छा। 10 फीट है और पोल से पोल 6 फीट है। तो 6 फीट आप अपने खेत का ड्राफ्टिंग इसी हिसाब से मैप तैयार कर लें भी 10 बाई 6 पे आपका कितने पोल लगेंगे, उस हिसाब से आपको पोल के तैयार करने हैं, लगाने हैं, उसके बाद फिर प्लांटेशन हो जाना है। तो 1 एकड़ में अगर मान के चलें तो कितने पोल लग जाते हैं? 1 एकड़ में लगभग 550 से 600 पोल के बीच में लगते हैं। अच्छा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उसका डिफरेंस कितना रखना चाहते हैं, उसका लाइन से लाइन कितनी रखना चाहते हैं, पोल से पोल कितना रखना चाहते हैं। कई लोग क्या होते हैं जी, मेरे पास तो बड़ा ट्रैक्टर है तो मैं इसकी 12 फीट रखूंगा। कई लोग कहते हैं मेरे पास ट्रैक्टर छोटा है तो वो 8 फुट रखना चाहते हैं। 8 फुट कर लेते हाँ हैं। जी, तो उनके हिसाब से किसान के हिसाब से इसकी जो संख्या घटती बढ़ती रहती है जी। अगर पूरा अगर जो इन्वेस्टमेंट है 1 एकड़ का वो हम मान के चलें तो कितना होगा? इन्वेस्टमेंट आप मान के चलो जी, जितने आप पोल लगा रहे हैं लगभग 1000 रुपये पोल का खर्चा आ जाता है जी। कम से कम? हाँ जी। वो फिर डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पोल आपको कितने महंगे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, सबसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आप नर्सरी महंगी खरीद रहे हैं, हाँ, या लेबर आपको सस्ती लेबर कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है, और आपके रिंग और पोल आपके ज्यादा महंगे बन रहे हैं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप सब सुपरविजन में अपने 1000 रुपए तो मान के ही चले, 1000 रुपए 1000 से 1200 कहीं भी हो सकता है। हाँ जी। आप उसके इसमें गोबर का खाद वगैरह मेरा जो ऑर्गेनिक मैन्योर डलता है वो तो आजकल खेती के लिए घर में अपने ही होता है, किसानों तो का उसकी तो अपना ही कॉस्ट लगती ही नहीं कहीं भी। तो भाई जी अब जब हम मार्च में प्लांटेशन कर देते हैं जी, तो फ्रूटिंग इसका कब तक शुरू हो जाता है? इसका जो फ्रूटिंग का समय है जी वो है मानसून के साथ। हमारे यहाँ अच्छा। जैसे मानसून आता है भाई जून के लास्ट हफ्ते में हमारे यहाँ मानसून आता है, तो वहीं से इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाए। अप्रैल के मई के मिड मई के मध्य में इसमें कली आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। मानसून जैसे आना शुरू होगा और जुलाई में इसका पहली हार्वेस्टिंग हो जाती है नेक्स्ट जुलाई को, यानी कि आपने मार्च में लगाया, इस जुलाई को छोड़ के नेक्स्ट जुलाई में। अच्छा, ये शुरू हो जाएगा लगभग 14-15 महीने बाद इसका फ्रूट आना शुरू होगा जी। तो पहली बार में कितना फ्रूट आ जाता है करीब? ये तो त्यागी जी उसके बात है हमने कितने पोल लगाए हैं। अगर आप एक उसकी बात करें भी कितना आता है, हाँ जी, लेकिन जो मेरे पास आया था, जो मेरे खेत में आया था, मैं उतना प्रोडक्शन आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने जुलाई 2020 में प्लांटेशन किया जी, और जुलाई 2021 में मेरे पास इसमें 500 किलो प्रोडक्शन हुआ था जी। अच्छा, पूरे खेत से? क्योंकि जुलाई भाई मार्च में प्लांटेशन होना था लेकिन हुआ जुलाई के अंदर। हाँ। लगभग 1 साल का ही पौधा हुआ तो 500 किलो हुआ। नेक्स्ट ईयर 20 कुंटल हुआ। अच्छा, एक चीज बताओ कि मतलब एक जो पीक टाइम होता है वो कितने दिन बाद आता है लगाने के बाद में, जब वो मतलब पूरी भरपूर फसल आनी शुरू हो जाए? इसके जो भरपूर फसल होती है जी, पौधा जो मैच्योर होता है, जैसे हमने शुरू में प्लांटेशन किया तो जैसे इसके एक तो रूट इसकी छोटी रहती है, छोटे पौधे की, और ऊपर जैसे रूट छोटी रहेगी तो ऊपर कनोपी भी छोटी रहेगी। कनोपी छोटी रहेगी तो जाहिर सी बात है फ्रूटिंग भी कम आएगी। लेकिन जैसे हम इसके पौधा बड़ा होता जाता है, रूट जोन बढ़ता जाता है, कनोपी बढ़ती जाती है, प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। आप लगभग 5 साल बाद पौधा ऐसी स्थिति में आता है जी पूरा यंग में, हाँ बहुत अच्छा फ्रूटिंग दे रहा है। तो मतलब 5 साल के बाद में मतलब भरपूर पैदावार है, जो देखने की जरूरत नहीं है उसको। और उस समय की जो आप प्रोडक्शन है वो आप कल्पना ही कर सकते हैं। रियल तो आपको तभी पता पड़ेगा जब आप 5 साल बाद पहुंचेंगे, देखेंगे। जैसे अच्छा, हमारे शुरू में 5 कुंटल हुआ जी, तो हमने कहा 5 कुंटल में तो क्या खेती लगाई है हमने। लेकिन दूसरी साल 20 कुंटल हुआ, हमें मोटिवेशन हुआ, एकदम 4 गुना हमारी फसल बढ़ गई। और उससे अगली साल हमारा 51 कुंटल हुआ। हाँ, तो बढ़ता चला गया जी 51 कुंटल। और इस साल अभी तक हमने कोई इसका वो नहीं लगाया, अभी कितना हो अभी देखा नहीं क्या जी। अच्छा, एक चीज बताओ कि कई बार क्या होता है कि वेदर ऊपर नीचे, गर्मी सर्दी, कभी मौसम की चेंज या बारिश ज्यादा, तो ऐसे में क्या कुछ इस पर कुछ फर्क पड़ता है? जैसे ये खेती हमारे इधर की नहीं है, नेचुरल सी बात है। बिल्कुल।
और वातावरण के ऊपर तो किसान डिपेंड ही वातावरण के ऊपर रहता है। बिल्कुल। जो ऑर्डिनरी खेती हम कर रहे हैं उस पर भी वातावरण का हाँ, प्रतिकूल उस पे- असर पड़ता है, अनुकूल असर पड़ता है। बिल्कुल। इस पे भी ऐसे ही है जी। अगर ये जो हमारी खेती है ये 20 डिग्री टेम्परेचर से 35 डिग्री टेम्परेचर के बीच की है। अच्छा। बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा अगर ये टेम्परेचर है क्लाइमेट में। और अगर 35 से ऊपर चलता है तो थोड़ा ये डिस्टर्ब हो जाता है। और हमारे यहाँ तो 44 तक पहुंच जाता है। बिल्कुल है जी। और इस बार क्या हुआ, थोड़ी सी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन आई, थोड़े फंगस का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उसे हम जो किसान कंट्रोल कर सकता है, ऐसे नहीं है, मतलब कंट्रोल देखभाल और कर। कंट्रोल हो जाती है। बिल्कुल। भाई हम फंगिसाइड लगा दो या इसमें अपने पहले ही प्रिकॉशन उसी हिसाब से तैयार, डाइट वगैरह तैयार रखो तो सब कंट्रोल में आ जाता है जी। अगर हम एक बार ड्रैगन की प्लांटेशन करते हैं जी तो ये कितने साल तक जो है इससे हम फसल ले सकते हैं? त्याग जी, जैसे बताते हैं भाई हमारे यहाँ तो 5वां साल शुरू है, लेकिन जैसे बताते हैं 20-25 साल एक ड्रैगन के पौधा आराम से सर्वाइव कर जाता है जी। अच्छा, एक बार। हाँ, फिर अगर हम दाई देखें, उसकी केयर ना करें तो बात अलग हो, तो साल हाँ, भर कभी नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका हम केयर करते हैं तो 20-25 साल इजीली चलता है जी। अच्छा, इस साल की अगर हम बात करें तो रेट कैसे मिल रहे हैं और लोगों का इसके तरफ जो है रुझान कैसा है? क्योंकि नई चीज आई थी, जब तक लोगों को पता नहीं है, अब तो हर आदमी जो है ड्रैगन को पहचानने लगा है और इसके जो अच्छे गुण हैं उनके बारे में जानने लगा है। जी जी। त्याग जी, जैसा जैसा जब हमने लगाया था ये, तो लोग इसे जानते नहीं थे। बिल्कुल। आज सब जगह नेट पे खोलो, सबसे ज्यादा सर्च होती है खेती है ड्रैगन की। बिल्कुल। तो लोगों का रुझान भी इसकी तरफ ज्यादा है। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं जी। तो अच्छी खेती है, अगर किसान करना चाहे तो बड़ी अच्छी है, जिसमें ज्यादा केयर की ज्यादा भी जरूरत नहीं है। हाँ, इतनी ज्यादा भी केयर की जी जरूरत जी। नहीं है। तो अब जैसे इतने साल आपको इसे करते हुए हो गए, जी जी। तो आप जो मार्केटिंग करते हैं या इसका माल बेचते हैं, उसका क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है तुमने? त्यागी जी, अब जो है जी हमारा सिस्टम ऐसा है, जब हमने शुरू के साल लगाया था तब भी हम बेचने कहीं नहीं गए थे। अच्छा, बहुत अच्छा। और आज भी हम बेचने कहीं नहीं जा रहे। एक तो डॉक्टर रिकमेंड इसे बहुत करते हैं जी। इसकी न्यूट्रिशन इतनी हाई है कि इसे बुखार में, किसी भी बीमारी में लोग सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जी। और मेरे यहाँ रेट जो है, जो मैं अपना यहाँ से बेच रहा हूँ, ये 3-4 साल पहले जब मैंने ड्रैगन लगाया दिया था, प्रोडक्शन हुआ था, मैंने तब इसके रेट 200 रुपये किलो रखे थे जी। और आज भी मैं 200 रुपये किलो में ही बेच रहा हूँ। अच्छा, आज भी कोई बढ़ाए नहीं? मैंने नहीं बढ़ाया जी। हाँ। और मार्केट, लेकिन एक चीज़ का असर बैठता है भाई, पहले लोग थोड़ा कम ले जाते थे क्योंकि प्रोडक्शन कम था। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की रुचि भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हमारा सारा माल यहीं से बिक रहा है। मतलब यहीं से सब चला जाता है। बिल्कुल। और आज की तारीख में डिमांड इतनी है जी, मेरे पास 1 टन ड्रैगन का ऑर्डर है आज की तारीख में, लेकिन मेरे पास 1 टन ड्रैगन उनके लिए नहीं थे। अब 1-2 दिन में आप देख रहे हैं हार्वेस्टिंग करेंगे तब उन्हें दे पाएंगे। तो और किसान भाइयों से आप ड्रैगन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, ऑर्डिनरी करोगे तो ऑर्डिनरी मिलेगा, एक्स्ट्रा करो तो एक्स्ट्रा मिलेगा। बिल्कुल। अगर कुछ ज़्यादा पाना है तो ज़्यादा उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। हाँ, कुछ हटके तो करना पड़ेगा जी। तो किसान साथियों, आपने भाई साहब से ड्रैगन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली और ये समझा कि हमें कुछ एक लाइन में ही उन्होंने कह दिया कि अगर ऑर्डिनरी करोगे तो ऑर्डिनरी मिलेगा, एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए जो है कुछ ना कुछ नया करो, बढ़ के करो, अच्छा करो। धन्यवाद।